वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार संविधान संशोधन करने जा रही है। बहस शुरू हो गई है कि यह अपराध मिटाने का कानून है या विपक्ष को मिटाने का कानून। 11 साल से विपक्ष को मिटाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज विपक्ष पहाड़ की तरह ऊंचा होता जा रहा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री 30 दिन तक जेल में बंद रहे तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा, भले ही दोष साबित ना हुआ हो। यही नियम प्रधानमंत्री पर लागू होगा, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को उसे हटाने का अधिकार होगा। तो अब उस विपक्ष को, उस पहाड़ को उड़ाने के लिए 130वां संविधान संशोधन नाम का एक डायनामाइट लाया जा रहा है। इस सरकार को क्या लगता है, जनता को याद नहीं कि विपक्ष को मिटाने के लिए कैसे मनी लॉन्ड्रिंग केस और ईडी का इस्तेमाल किया गया? कोई भी मंत्री जो अपने कार्यकाल के दौरान लगातार 30 दिन तक किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार होकर हिरासत में रहे और वो अपराध ऐसा हो जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, तो उसे राष्ट्रपति अपने पद से हटा देंगे, बशर्ते कि प्रधानमंत्री 31वें दिन तक इसकी सलाह राष्ट्रपति को दें। शर्त यह है, अगर प्रधानमंत्री 31वें दिन तक ऐसी सलाह राष्ट्रपति को नहीं देते तो 31वें दिन के बाद वो व्यक्ति अपने आप मंत्री पद से हट जाएगा। विपक्ष के मंत्री, मुख्यमंत्री को बस गिरफ्तार करो, 30 दिनों तक के लिए जेल में डाले रखो, जमानत का विरोध करते रहो और उसे अपने आप पद छोड़ना पड़ जाएगा। क्योंकि साम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी अक्सर सरकारें गिराती रही और हमारे सामने ढेरों मिसाल है। वाकई दोस्तों, सोचकर सिहरन पैदा होती है कि ये कैसी खुराफाती सरकार है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लभा के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, विधानसभा में एक नया कानून पारित होने जा रहा है। अमित शाह ने जिस कानून को लेकर के दावा किया है और जो कानून अमित शाह लाना चाह रहे हैं वो कानून ये है कि किसी भी मामले में अगर कोई प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी ऐसा पद पे हो जो मंत्री पद पे हो, लेकिन अगर उसे 30 दिन तक के लिए कोई सज़ा या वो जेल में रहता है तो उसके पद छीन लिया जाएगा और उसे उस पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरह का प्रस्ताव संसद में पास होने जा रहा है। इसको अमित शाह ने पत्र लिख करके घोषणा कर दी है। दोस्तों, अगर ये कानून लागू होता है तो इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा विपक्ष को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आए दिन इससे पहले भी ईडी की और मनी लॉन्ड्रिंग की केस में कई जो है कि मुख्यमंत्रियों को जो है कि जेल में कई दिनों तक रखा गया है, महीनों तक रखा गया, लेकिन अभी तक तो उनके ऊपर जो है कि उनसे पद नहीं छीना गया था। लेकिन जो अगर ये कानून आ जाता है तो उनके जो मुख्यमंत्री की पद हो या किसी मिनिस्टर का पद हो उनसे छीन लिया जाएगा। तो दोस्तों इस पूरे बिल की सच्चाई क्या है और किस तरह से ये लागू होगा और किन किन जगहों पर ये लागू होने जा रहा है और कि ये कैसे काम करेगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में रवीश कुमार और अभिसार शर्मा से। तो दोस्तों, देरी न करते हुए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक और जानते हैं। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं, चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्लान के अंतर्गत कोई भी चुना हुआ मुख्यमंत्री, उसे सरकार जेल भेज सकती है और अगर उसे 30 दिन तक जमानत नहीं मिली तो प्रधानमंत्री उसे बर्खास्त कर सकते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर बिहार के चुनावों के बाद तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और अगर अमित शाह का यह कानून पारित हो जाता है तो किसी भी मामले में तेजस्वी यादव को फंसा दो, जेल भेज दो, नतीजा 30 दिन तक उसे जमानत मत होने दो, तेजस्वी यादव को बर्खास्त कर दिया जाएगा। और यह ताकत प्रधानमंत्री के पास है। और उसी तरह से दोस्तों, अगर कोई प्रधानमंत्री 30 दिन तक जेल में रहा तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकते हैं। मैं आपके सामने 2 चेहरे पेश करना चाहता हूं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन। ये दोनों ही मुख्यमंत्री जेल में थे। हेमंत सोरेन 30 दिन से कहीं ज्यादा जेल में थे और कल्पना कीजिए अगर यह कानून होता तो इन्हें बर्खास्त कर दिया जाता और इनकी सरकार गिर भी सकती थी, मगर उस वक्त यह कानून नहीं था। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्हें अपनी जगह आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था, क्योंकि विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी उन पर लगातार प्रहार कर रहा था। अब यह कानून लाया जाने वाला है। सरल शब्दों में दोस्तों, अगर यह कानून पारित हो जाता है तो इसके क्या मायने हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। विपक्षी सीएम्स पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की रेड डालो। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसी कड़ी धाराओं में फंसाओ। उसके बाद जेल में भेज दो, 30 दिन तक जमानत न मिलने दो, मुख्यमंत्री अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों, मुख्यमंत्री सस्पेंड हो गया तो सरकार भी गिर सकती है।
क्योंकि साम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी अक्सर सरकारें गिराती रही और हमारे सामने ढेरों मिसाल है। वाकई दोस्तों, सोचकर सिहरन पैदा होती है कि ये कैसी खुराफाती सरकार है। अमित शाह वाकई इस बात पर यकीन करते हैं कि अगले 30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, मगर ताकत का इस कदर बेजा इस्तेमाल। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति का दोष तब साबित होता है जब अदालतें उसे सजा सुनाएं। हमारे सामने मिसाल है अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन के मामले में तो जांच एजेंसीज, भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसीज ने कह दिया इनका कोई दोष नहीं था, मगर इस व्यक्ति को जेल में रखा गया। इसकी जान पर बन आई थी। सही सुना आपने, सत्येंद्र जैन की जान पर बन आई थी। और अब अमित शाह ये कानून लाना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर वायर की खबर जो क्या कहती है, नो कन्विक्शन नीडेड, अमित शाह बिल टू लेट गवर्नर्स सैक सीएम मिनिस्टर्स आफ्टर 30 डेज इन जेल। यानी गवर्नर जो हैं वो एक मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं अगर वो 30 दिन तक जेल में रहा। इस संशोधन के तहत राज्यों के गवर्नर और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह ताकत मिलेगी कि अगर कोई मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री 30 दिन तक जेल में बंद रहे तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा, भले ही दोष साबित ना हुआ हो। यही नियम प्रधानमंत्री पर लागू होगा, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को उसे हटाने का अधिकार होगा। लेकिन असल में ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसियां अपने ही प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके 30 दिन तक जेल भेज दें, यह लगभग ना के बराबर है और इसकी संभावना शून्य है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत चाहिए, क्योंकि अब तो लोकसभा में भी उनके पास बहुमत नहीं है। अब हमें देखना पड़ेगा दोस्तों, जब यह बिल सामने आएगा तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाली हैं। ईडी ने 90% से अधिक केस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किए, जिसके डर से कई नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए। वहां मंत्री बन गए, सांसद बन गए, मुकदमे से बच गए। 11 साल में 5892 केस दर्ज किए ईडी ने और सजा मिली मात्र 15 से 20 केस में ही। जिस ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने क्रुक्स की मंशा से काम करने वाला कह दिया, अब उस ईडी को एक और मौका दिया जा रहा है। इस संशोधन का यही मतलब है कि किसी तरह विपक्ष के मंत्री, मुख्यमंत्री को बस गिरफ्तार करो, 30 दिनों तक के लिए जेल में डाले रखो, जमानत का विरोध करते रहो और उसे अपने आप पद छोड़ना पड़ जाएगा। फिर तो उसकी सरकार गिर जाएगी और जिसकी मन मर्जी उसकी बन जाएगी। इसके अलावा दूसरा और क्या मकसद हो सकता है संविधान के इस 130वें संशोधन का? ईडी का हमने उदाहरण दिया, लेकिन इस संशोधन से तमाम जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल और बढ़ सकता है। इस संशोधन के अनुसार अगर राज्यों से लेकर केंद्र के मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ऐसे किसी भी मामले में जेल हुई जिसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है और अगर 30 दिनों तक जेल में रह गए तो पद छोड़ना पड़ जाएगा। और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अमित शाह की इस बात को सुनकर सही में निर्लज्जता को लज्जा आ जाए। संवैधानिक पद पर बने रहने की बात छोड़िए, उन्हें बताना चाहिए कि मोदी सरकार के दौर में जब कभी आरोप लगे तो उनकी सरकार ने जांच की बात मानी क्या? किस मामले में जांच कराई गई? दिवंगत सत्यपाल मलिक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। मोदी सरकार के दौर में आरोपों के आधार पर विपक्ष के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अब वही सरकार नैतिकता का मूल्य भी बहाल करना चाहती है। कमाल है, 20 अगस्त को अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संवैधानिक संशोधन पेश किया। उस समय विपक्ष के सांसदों ने पुरजोर विरोध किया, हंगामा हुआ और संशोधन की प्रतियां फाड़कर गृहमंत्री की तरफ उछाल दी गईं। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है। हंगामे के बीच इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। विपक्ष ने इस संविधान संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि अगर यह पास हो गया तो विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को हटाना आसान हो जाएगा। न्यायपालिका से पहले ही कार्यपालिका फैसला सुनाने लग जाएगी। ममता बनर्जी ने इसे काला दिन और काला बिल कहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार लोकतंत्र को पुलिस राज में बदल देना चाहती है। This bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. अध्यक्ष महोदय,
भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए, देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ। और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। दिस बिल stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. यह कानून बेहद खतरनाक है। आरोप साबित होने से पहले किसी को दोषी कैसे मान सकते हैं? इस वक्त देश को इस कानून की जरूरत नहीं थी, बल्कि ऐसे कानून की जरूरत थी कि अगर कोई जांच एजेंसी किसी को फर्जी केस में फंसाती है, ठोस सबूतों के बिना महीनों जमानत का विरोध करती है, तो उसके मुखिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, होगी और जेल भेजा जाएगा। अगर मोदी सरकार ऐसा कुछ कानून बनाती तो उसे ऐतिहासिक कहा जा सकता था। दोस्तों, जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो नया कानून आ रहा है इससे जो है कि तमाम लोगों को, मंत्रियों को और जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं और जो सत्ता पक्ष में भी मौजूद हैं, अगर उनके ऊपर 30 दिन की कार्रवाई होती है कोर्ट द्वारा तो जेल हो सकती है, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं भी देंगे तो उन्हें ऑटोमेटिक जो है कि उनकी इस्तीफा मंजूर कर ली जाएगी। दोस्तों, ये बिल को लेकर के ममता बनर्जी ने जिस तरह से इसे एक काला कानून बताया है और असदुद्दीन अवैसी ने भी इस बिल का विरोध किया है। दोस्तों, तमाम विपक्ष के नेताओं ने इस बिल का विरोध जताया है और अब आने वाले समय में क्या अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान ज़्यादातर विपक्ष को उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, चलिए, आपने पूरे वीडियो को देखा, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जागरूक कराते हैं और छोटी बड़ी जानकारियां आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। आपका दिन शुभ हो।